अस्सलामुअलैकुम, मैं अफसर मैसूरी। नाजरीन इकराम, आज शहर मैसूर की बहुत ही मशहूर व मारूफ मस्जिद दरगाही, जहाँ पर हम आए हुए हैं बाद नमाज ज़ोहर। यहाँ के जो ज़िम्मेदारान हैं, खुसूसन यहाँ के जो इमाम साहब और ख़तीब साहब और जो ज़िम्मेदार हैं, उन्होंने इसी महीने के यानी आने वाली हफ्ता जो 9 मुहर्रम है, उस दिन जो है यहाँ पर खुसूसी एक प्रोग्राम रखा गया है जो बाद नमाज इशा, जिसके लिए आप सब लोगों के लिए जितने भी ज़िम्मेदार हैं वो इस ताल्लुक़ से कुछ कहना चाहते हैं। तो आइए जानते हैं इन ज़िम्मेदारों का इस ताल्लुक़ से क्या कहना है। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि बरकातुहू। जैसा कि आप हजरात को मालूम है, अल्हम्दुलिल्लाह अलहाज शफीउल्लाह बेग साहब की सरपरस्ती में तकरीबन 7 साल से मस्जिद दरगाही में हर एक कार्रवाई बड़े सुकून के साथ, इत्मीनान के साथ मनाया जाता है। और सबसे बड़ी बात यह है, मस्जिद दरगाही में तमाम सलासिल का इत्तिहाद है। यहाँ हर बुजुर्ग की बात की जाती है और अहले सुन्नत वल जमात की बात की जाती है। अल्हम्दुलिल्लाह बरोज़ हफ्ता बाद नमाज इशा मेरे मौला हुसैन, जिन्होंने इस्लाम के लिए कुर्बानी पेश की, अपना कुंबा अपना खानदान कटा दिया, आज हम सोशल मीडिया के जरिए पैगाम इसलिए देना चाह रहे हैं कि आज नौजवान तारीख को भुला दे रहे हैं, आज नए नए फितने जन्म ले रहे हैं। इसलिए मौला हुसैन की कुर्बानी, उनके बच्चों की कुर्बानी हम अवाम तक पहुंचाना चाहते हैं। ये फिक्र लेकर हमारे यहाँ का स्टाफ, हमारे इमाम साहब, हमारे अलहाज शफीउल्लाह बेग साहब, एक बात मैं आपको बता दूं, काम दीन का करना एक आदमी या 2 आदमी का काम नहीं है। अपनी अपनी हैसियत के मुताबिक हर कोई काम कर रहा है, लेकिन हमारे नजदीक अलहाज शफीउल्लाह बेग साहब, तकरीबन मैं भी 6 साल से यहाँ का खतीब हूँ, हर काम को बड़े सुकून से, इत्मीनान से, सफाई से और बड़े इत्तिहाद के साथ यहाँ से प्रोग्राम हम मनाते हैं। तो इमसाल खुसूसी तौर पर बरोज़े हफ्ता बाद नमाज इशा मौला हुसैन ही पे बात होगी। मौला हुसैन की कुर्बानियां बयान की जाएगी। उन्होंने इस्लाम के लिए अपने बच्चों को जो कटाया, मौलाना मोहम्मद अली जौहर ने एक बड़ा प्यारा शेर कहा है, कत्ले हुसैन असल में मर्गे यजीद है, इस्लाम जिंदा होता है हर करबला के बाद। तो तमाम बुजुर्गान दीन के उरूस पाक मनाए जाते हैं बड़ी शान और शौकत से। तो अल्हम्दुलिल्लाह मौला हुसैन पीरों के पीर हैं, मौला हुसैन पीरों की असल हैं। मौला हुसैन के बारे में गरीब नवाज ने यहाँ तक फरमाया, दीन अस्त हुसैन बादशाह अस्त हुसैन। तो मैं तमाम लोगों से गुजारिश करता हूँ, बरोज़े हफ्ता बाद नमाज इशा फौरन खिताब होगा, तबर्रुक तकसीम किया जाएगा। आप तमामी हजरात से पुरखुलूस गुजारिश है, कसीर से कसीर तादाद में शिरकत फरमाकर हुसैनी होने का सबूत पेश करें, नबी का गुलाम होने का सबूत पेश करें। दिन मुहर्रम का होगा, रात 10 मुहर्रम की होगी। आप तमामी हजरात से शिरकत की गुजारिश की जाती है। अल्हम्दुलिल्लाह, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि ताला व बरकातुहू। जैसा कि अभी हमारे मस्जिद के खतीब हज़रत अल्लामा मौलाना मुफ्ती मुश्ताक अहमद मकबूली साहब ने नौखन की शाम यानी बरोज़ हफ्ता बाद नमाज इशा मस्जिद दरगाही अहले सुन्नत वल जमाअत में जो है ज़िक्र शहादत हुसैन के महफिल के साथ में मौला हुसैन की वो चीज़ें बयान की जाएंगी जो मौला हुसैन ने दीन के खातिर जो है अपने आप को भी कुर्बान किया और अपने कुंबे और कबीले को भी कुर्बान किया। इंशाअल्लाह ये रात जो 10 खन की रात होगी और 9 दिन गुजर करके जो दोनों के दरमियान जो रात है, ये इबादत की रात है, मौला हुसैन को याद करने की रात है। लिहाजा जो ऐलान किया जा रहा है, जो ये पैगाम अहले सुन्नत वल जमाअत को दिया जा रहा है, कसीर तादाद में इसमें शिरकत करने की जो है, तो कसीर तादाद में शिरकत फरमाएँ। अल्लाह ताला जो है इस ज़िक्र शहादत हुसैन को अपनी बारगाह में कबूल फरमाए और इसी ज़िक्र हुसैन के ज़रिए अल्लाह हम सब की भी मग़फ़िरत फरमाए। अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। ये मैसूर वालों को एक खुशखबरी, जो 30% करके जो बोल रहे थे,
उसका सबूत जो है हमारी मस्जिद दरगाही मस्जिद से हमें चालू कर दिए है। और जो है ये मैसूर के लोगों के लिए डायलिसिस के वास्ते जो हमें इंतजाम कर पाए पूरे मैसूर को है, क्या है हमें किट देती है, डॉक्टर की फीस भी हमें देती है, तुम जाको करा लेना सो, जो भी राबिता करना है हमारे ऑफिस से आकर राबिता करना सो। ये दूसरे प्रोग्राम हो रहे हैं, हाँ, इसमें जो मरीज बताया उसकी तरफ से 400 रुपये भरना था, वो भी आप ही दे रही हैं? वो भी हमें देती है कंप्लीट, उन्हें बाहर आए तक भी हमारा चाहिए बिल्कुल मुफ्त मस्जिद से, मस्जिद के चंदे से और मस्जिद से दिया जाता है ये जो है। और दूसरी बात, अगर डायलिसिस वाले कम है, हमारे पास पैसा ज़्यादा है, तो उनके गोलियां के वास्ते भी हमें बंदोबस्त कर पाए। मोहल्ले के जो हमारे जुरिडिक्शन में जो आती उनके वास्ते, मैसूर वाले के वास्ते गोलियां का बंदोबस्त नहीं, डायलिसिस से किचक मैसूर वाले का। हाँ, और ये जो है जो क्या गोलियां दवा का इंतज़ाम जो है, दवा का इंतज़ाम जो है वो सिर्फ हमारे जुरिडिक्शन वालों को है। मस्जिद के ऑफिस में अपनी चीटी, डॉक्टर कौन लिख को दिया वो चीटी और कौन से गोलियां होना वो हम न दिया, तो हमारी हैसियत के मुताबिक हमें उनको गोलियां दिलाती एक मेडिकल में। और दूसरा मोहल्ले वालों को किताबों का भी बंदोबस्त कर रही, एक 200 पेज के जो किताबें आती रफ बुक नोटबुक का, इंशाल्लाह उसकी भी तकसीम का हमें प्रोग्राम मस्जिद से कर रही। पूरा काम 30% से करना कर को नहीं है, अभी ज़्यादा हुआ तो भी इंशाल्लाह हमें करने का वादा कर रही। और मस्जिद के केयरटेकर भी इसमें शामिल है और मस्जिद की पूरी कमेटी हमारी शामिल है। हमें किसी से भी नहीं, मस्जिद के मुसल्ला हमने चंदा देखो हमें वो काम कर रही सो चंदे की बुनियाद पर। और ये मिसाल दूसरे मसाजिद को गए तो भी उन्होंने भी करेंदे कर को हमें ये प्रेस मीट करना पड़ रहा, सो नहीं तो हमें प्रेस नहीं करते थे ये बारे में। अल्हम्दुलिल्लाह अगर देखेंगे, अगर इससे पहले कई मसाजिद को ये 2 साल पहले चंदा यहाँ से दिया जाता था, हाँ, तो वो जिक्र नहीं किए थे। अभी जो हाल में कर रहे हैं वो अभी अल-अंसार में हमारा ट्रीटमेंट जो है अल-अंसार में कराती 100 में, वो तुम्हें बात BM में कराओगे तो हमें BM में नहीं करा सकते। अल-अंसार में जो है वो कौमी हॉस्पिटल, हमें डिस्काउंट भी मिलता है, पूरी किट हमें देती और डॉक्टर की फीस भी हमें देती, बाहर आना ऑटो की भी हमें चार्जेस होना तो भी हमें देने के वास्ते तैयार है। मस्जिद के तरफ से पहला काम ये इंशाल्लाह, जिसे साहिब को ज़रूरत है, चाहे औरत हो चाहे मर्द हो, वो हमारे ऑफिस से राबिता करें, इंशाल्लाह मैं उसका बंदोबस्त करूँगा। मस्जिद दरगाही के तरफ से और एजुकेशन के वास्ते बच्चों को मोहल्ले के ओनली मोहल्ले के उनको किताबों का भी बंदोबस्त है। अगर उनकी फीस की थोड़ी बहुत देना रहा तो भी इंशाल्लाह हमारी ये दरगाही मस्जिद के तरफ से हमें देने के वास्ते भी तैयार। बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बढ़िया। ये बात पूरे मैसूर को अगर मालूम है, जो बड़े बड़े इंस्टीट्यूशन जो पकड़ कर बैठी उन्होंने भी करेंदे कर को हमें एक ईजाद करी अपने माध्यम के मुताबिक। अगर कोई भी सुने तो 1 से 2 आदमी को सुनाओ और डेवलपमेंट होंगे ये चीज़। कौन की डायलिसिस के वास्ते भीख मंग रहा है और मंगे ना को दरगाही मस्जिद को आ जाता, अल्हम्दुलिल्लाह हमें कराती। बहुत बड़ी बात है। बस ये आज जो है 7 खन के दिन हमें ऐलान कर रही, अहले कौम के वास्ते, मैसूर के कौम के वास्ते, दूसरों को नहीं, कौम के वास्ते अल्हम्दुलिल्लाह आए। अपनी अगर ज़रूरत दरगाही मस्जिद में हो सके तो पूरी करवाए, झूठ बोल के नहीं, सही काम करो, हमें भी सही काम करते बस। बहुत बहुत शुक्रिया।